हेलो एंड वेलकम टू वेट टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हम समझेंगे एक और नए तरह के लूप को, जिसको बोलते हैं व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप को चलाने के दो तरीके हैं। एक है नॉर्मल वाला तरीका, और जो व्हाइल लूप को खास बनाता है वो है इसका कंडीशनल वाला तरीका। तो आज की क्लास में हम व्हाइल लूप को नॉर्मल तरह से चलाना सीखेंगे, और अगली वाली क्लास में हम व्हाइल लूप को कंडीशन पे चलाना सीखेंगे। तो फटाफट से चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। तो देखिए, ये मेरी कोडिंग स्क्रीन है, और यहाँ पर मैं पहले आपको फॉर लूप को चलाना सिखाता हूँ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक वेरिएबल आई ले लेते हैं, फॉर लूप लेते हैं, आई इक्वल टू 1, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, बॉडी को शुरू करेंगे, बॉडी को बंद करेंगे और प्रिंटफ करेंगे। और सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आई परसेंटेज डी और कॉमा आई। अब इससे क्या होगा, मेरी आई की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी 1 से लेकर 10 तक। ये फॉर लूप है। अब इसको हमने कैसे व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो फॉर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर का जो इनिशियल पॉइंट है इसको हटा देते हैं, और इस इनिशियल पॉइंट को हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं। तो आई इक्वल टू 1, मतलब यहां पर इसका आ गया है इनिशियल पॉइंट। इसका जो आई प्लस प्लस है, जो इसका ऑपरेटर वाला सेक्शन है, वो मैं लास्ट में डाल देता हूं। तो ये हो गया आपका ऑपरेटर, कि ये कैसे वर्क करेगा। और फॉर को हटाकर मैं यहाँ पे लिख दूंगा व्हाइल, और ये बन गया आपका व्हाइल लूप। बहुत सिंपल है, मतलब फॉर लूप का ही इनिशियल पॉइंट को ऊपर डाल दीजिए और ऑपरेटर को नीचे डाल दीजिए, और जो आपकी सेंटर पॉइंट है, जो आपका एंडिंग पॉइंट है, वो सेम वैसे ही रहेगा, और फॉर को हटा के व्हाइल लिख दीजिए। ये आपका व्हाइल लूप बन गया। अब एक बार इसको कोड को रन करके देखते हैं। तो मेरा आंसर 1 से 10 आ गया। अब अगर आप इस लूप को उल्टा करना चाहते हो, तो आई इक्वल टू 10, देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और प्लस प्लस को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। प्लस प्लस हटाकर हमें करना पड़ेगा माइनस माइनस। ये बहुत सारे बच्चों से यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है, वो इसको चेंज नहीं करते और लूप इनफाइनाइट हो जाता है। और लूप अगर इनफाइनाइट होगा तो वो आपका कोडिंग रुकेगी नहीं, वो ब्रेक ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर बाई चांस आपने कोई क्रूशियल टास्क परफॉर्म कर रखे हैं, कोई बड़ी कोडिंग कर रखी है, और उसके बाद अगर लूप इनफाइनाइट हो जाएगा और अगर आपने कोडिंग को सेव नहीं किया होगा, तो कोडिंग आपकी लॉस्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा संभल के कोडिंग करनी पड़ेगी। और आई माइनस माइनस करेंगे, अगर हम कोड को रन करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा वही जो मेरा फॉर लूप से आ रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि जब फॉर लूप से ही सारे काम हो रहे हैं, तो फिर व्हाइल लूप की क्या जरूरत है। तो व्हाइल लूप को ये नॉर्मल तरह से तो चला ही सकते हैं, जब हमें पहले से ही पता है कि लूप कितनी बार चलेगा। सपोज करो मुझे पता था कि लूप 10 बार चलेगा, तो मैंने 1 से लेकर 10 तक लूप लगा दिया। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि लूप कितनी बार चलाना है, तो अगर आपको इस चीज़ को जानना है, तो आपको फिर अगली क्लास को देखना पड़ेगा कि हम व्हाइल लूप को कैसे कंडीशन से चला सकते हैं। आई होप आपको व्हाइल लूप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम इसके नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम व्हाइल लूप को कंडीशन से चला सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।